आजकल बहुत छोटी छोटी एज में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं। पहले ही इस तरह की जो हम प्रॉब्लम्स देखते हैं या किसी को स्टंट डाल रहे थे हार्ट में, वो हम देख रहे थे 60s या 70s के बाद आ रहे थे, बेसिकली 70s के बाद। अब आप देख रहे हैं 40s में ही ये सब हो रहा है। तो क्या ये भी हमारी डाइट से रिलेटेड है? बिल्कुल, डाइट से और स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। पहले इतना स्ट्रेसफुल नहीं थे लोग, क्योंकि पहले लोगों का जो लिविंग थी वो बहुत सिंपल थी। आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रेस है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों में है। और बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पेरेंट्स क्रिएट करते हैं, उन पे इतना प्रेशर देते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है डाइट से ज़्यादा स्ट्रेस से इसका ताल्लुक है, क्योंकि बच्चों में आजकल, जैसे आपने कहा, बहुत देखने को मिल रहा है। तो उनको इतना स्ट्रेस रहता है कि हमें इतना, हमारा कंपटीशन ये है, हमें इतना स्कोर करना है, कि वो उसको सह नहीं पाते। उनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से। प्लस डाइट में मैं कहना चाहूँगी कि चाहे कितना भी हम अपने बच्चों को अच्छा फीड कराने की कोशिश कर लें, लेकिन मैं देखती हूँ कि सोर्स ही अच्छा नहीं है। आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स दें, लेकिन अगर वो वेजिटेबल्स रियल नहीं है, उनमें केमिकल्स से वो ग्रो हुई हुई हैं। जी हाँ। और जो स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे स्टोर हुई हुई हैं, उनके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म होने के बाद वो आपके पास पहुँच रही हैं, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। क्या स्ट्रेस और डाइट इंटर रिलेटेड है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। स्ट्रेस और डाइट बहुत ज़्यादा। प्लस अगर आप अपनी डाइट अच्छी लेते हैं तो आपको स्ट्रेस भी कम होता है। ये बताइए जरा, ये एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। क्योंकि डाइट हमें इस तरीके से अपनी बैलेंस करनी चाहिए। डाइट में हमारी 3 चीजें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट। और विटामिन और मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए, हम जब खाना खाते हैं अपनी प्लेट में, हमें देखना चाहिए कि तीनों चीजें हमारी प्लेट में हैं या नहीं। हर मील में? हर मील में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। बस ये बहुत छोटी सी चीज है जो समझने की जरूरत है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, आप देखें कि आपकी प्लेट के अंदर ये तीनों चीजें हैं या नहीं। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। फैट्स मैं कहती हूँ वो तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में जो खाना जैसे ऑयल वगैरह में बनता है, तो फैट तो हम और ज्यादा ही ले लेते हैं। लेकिन कार्ब्स और स्पेशली प्रोटीन पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम बैलेंस्ड मील, न्यूट्रिशियस मील खाते हैं, तो हमारे अंदर जो सेल में पहुंच रहा है उसको पूरा सैटिस्फैक्शन मिलती है, हमारी बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिलता है, और हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो स्ट्रेस होने वाला है, हमें उससे भी लड़ने की ताकत मिलती है। क्या कोई ऐसा खाना है जिसे हम स्ट्रेस के दौरान खा सकते हैं और कुछ रिलीफ मिलता है? जैसे मैंने डार्क चॉकलेट के बारे में सुना है, ये क्या सच्चाई है या ये भी एक मिथ है? डार्क चॉकलेट आपके ब्रेन को एक्टिव करती है, क्योंकि उसमें कैफीन होती है। ऐसे ही कॉफी करती है। तो स्ट्रेस में आपका जो कंफर्टिंग फूड है, हर किसी का अपना कोई कंफर्टिंग फूड होता है। दाल चावल हो गए, नॉन वेजिटेरियंस की बिरयानी हो गई। जी जी। तो आप अगर वो खाते हैं ना, अपना कंफर्टिंग फूड, तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम होता है। प्लस आपको रोज अपने खाने में, दिन में किसी भी वक्त, कुछ ऐसे फूड जरूर इंक्लूड करने हैं जो आपकी ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं या ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 आपको चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, इन सब चीज़ों से मिल जाएगा। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं। तो इससे आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव रहेगी, तो स्ट्रेस भी कम होगा।